हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आ चुका है। अब ग्रेड 3 का आपका रिजल्ट बाकी है। अब ग्रेड 1 के आधार पर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है ग्रेड 3 की, और किस जोन में ग्रेड 1 की कट ऑफ कितनी गई है, और इसी बेस पे जो ग्रेड 3 की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। अगर आपका भी ये स्कोर बनता है तो आप अपने को सेफ मानिए और आप नेक्स्ट स्टेज यानी कि नेक्स्ट स्टेज जो डीबी है और मेडिकल है उसके लिए आप तैयारी करिएगा। दोस्तों, जो भी अपडेट है, जो भी हम आपको अपडेट देते हैं, सबसे पहले हम इस यूट्यूब चैनल पर देते हैं। और इसके लिए जो रिज़ल्ट आने से पहले हमने आपको लगभग 20 दिन पहले बता दिया था कि आपका रिज़ल्ट है वो 15 तारीख से पहले आ जाएगा, और 15 तारीख से पहले आ भी गया। और आपका जो टेक्नीशियन का रिज़ल्ट है वो भी बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, जब भी पब्लिश होगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कितनी गई है और कहाँ की गई है, और सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई है। इसके लिए जो भी कट ऑफ है उसको हम ऑलरेडी आपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो वहाँ से आप जुड़े होंगे तो आपको वो जितनी भी डाटा है सभी मिल गया होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ की गई है और सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो कोलकाता मेट्रो की गई है, जिसमें से यूआर की 73.83, और यहाँ पे एससी एसटी की वैकेंसी नहीं थी, और ओबीसी की 73.47। यानी कि एससी जो ओबीसी है और यूआर में जो कट ऑफ का डिफरेंस है वो केवल है वो 3.4 के समथिंग है, दोनों की लगभग सेम है। इसके बाद आपकी बात करेंगे अहमदाबाद की कट ऑफ 64.51, एससी की 56.75, एसटी की 53.15, ओबीसी 63.09। इसी प्रकार सभी की कट ऑफ गई है। जो भी कट ऑफ है वो 60 से लेकर 70 के बीच में है, और कुछ जोन की है जो 70 से प्लस गई है। अब इसमें जो 70 से और 60 के बीच में भी 10 अंक होते हैं, पॉइंट पे भी बच्चे बाहर होते हैं। तो इसके लिए आपका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आने के बाद इसमें उतने ही बच्चे बुलाए गए हैं जितनी वैकेंसी थी। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेटिंग नहीं आएगी। दोस्तों, इसमें वेटिंग में जो 2019 के बाद है वो आपकी वेटिंग बंद कर दी गई थी, क्योंकि वेटिंग में बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वेटिंग अब बंद है। बस आपको जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे बुलाए गए। अब आपका डीबी होगा, डीबी में जितने बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे, जैसे सपोज आपका जहाँ पे 100 वैकेंसी है, 10 बच्चे डीबी में एब्सेंट हो गए, तो नेक्स्ट जो लिस्ट निकलेगी उसमें 10 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर उसमें भी अगर 10 में से 8 अगर एब्सेंट हो गए, 8 प्रेजेंट हो गए, 2 एब्सेंट हो गए, तो 2 बच्चों का फिर नाम आएगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलने वाली है। तो इसलिए जब तक आपकी भर्ती चल रही है तब तक आप साइट पर विजिट करते रहिएगा, क्योंकि हमने देखा है 2019 की जो वैकेंसी थी एनटीपीसी की, उसके डीबी और ज्वाइनिंग अभी तक चल रही हैं। सोचिएगा, लगभग 23 से शुरू हुई थी, 25 2 साल होने वाले हैं। तो आप जब तक कोई भर्ती पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसकी साइट पर विजिट करते रहिए। अब सबसे कम की बात करेंगे। जो सबसे कम कट ऑफ गई है वो गई है बेंगलोर डिवीजन की। बेंगलोर की जो जोन की गई है वो सबसे कम कट ऑफ कितनी गई है, 60.79, यानी कि 60.79 ये कट ऑफ गई है। इसके बाद सेकंड सबसे कम गई है वो गई है चेन्नई की, 61.29 इतनी कट ऑफ गई है। और सेकंड हाईएस्ट जो गई है वो गई है सिकंदराबाद, यानी 73.53। यहीं पे एक जगह साउथ में सबसे हाईएस्ट जा रही है, और एक जगह ही साउथ में, दूसरी जगह बेंगलोर में वो सबसे कम जा रही है। तो इसलिए आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि साउथ में कम जाती है और नॉर्थ में ज़्यादा जाती है। जो आपकी कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी आपकी वैकेंसी पे, वैकेंसी आपकी कितनी है और फॉर्म कितने भरे गए हैं। और दोस्तों, अब हम बताते हैं आपकी जो फाइनल है वो टेक्नीशियन आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए। इतने आपके नंबर बने हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करें। आपकी इतनी कट ऑफ जो टेक्नीशियन 3 की जा सकती है। अहमदाबाद अगर आपका जोन है तो आपका 70 प्लस मानिए। अगर आपके 70 प्लस नंबर है तो आपको सिक्योर मान सकते हैं। इसके बाद भोपाल है, इसका 70 प्लस मानिए। अगर आपका 70 प्लस है तो भोपाल में भी आप सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद बेंगलुरु है, इसमें आके 67 नंबर है, तो आप अपने आप को सिक्योर मानिए कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका होने के पूरे चांस रहेंगे। इसके बाद कोलकाता है, वो 78 प्लस, मुंबई है 72 प्लस। इनमें से किसी भी जोन में आपका अगर सेंटर था, आपने फॉर्म भरा था,
तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसको बिल्कुल ही आप सटीक मानिएगा। इसके बाद मुंबई वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, मुंबई में 2 हैं, तो वेस्टर्न रेलवे में वो 75 प्लस होने चाहिए नंबर, और मुंबई में वो 72 प्लस होने चाहिए। चेन्नई में 68 प्लस है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। गोरखपुर में 76 प्लस, बिलासपुर में 73 प्लस, रांची में 77 प्लस होने चाहिए। प्रयागराज में आपके नंबर 78 प्लस है, तो अब आपका होगा। पटना में भी आप 78 प्लस मान सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो पटना और कोलकाता की जाती है, लेकिन इसमें जो कट ऑफ गई है वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है वो आपकी कोलकाता और कहाँ की, सिकंदराबाद की। तो इस तरीके से, लेकिन टेक्निकल सीरी में आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी तो आपकी कोलकाता की, उसके बाद जाएगी आपकी प्रयागराज की। इसके बाद चंडीगढ़ में मानिएगा, चंडीगढ़ में 75 प्लस है, तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। गुवाहाटी में 73 है, तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। अजमेर में 76 प्लस 5, 76 प्लस, सिकंदराबाद में 77 प्लस और त्रिवेंद्र में 70 प्लस। इतने अगर आपके नंबर हैं, आपके जोन, आप जिस जोन से भरा हो उसमें आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं, तो अपना सेफ स्कोर मानिए। ये हमने बिल्कुल डाटा कलेक्ट किया है, उसी के आधार पर बता रहे हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो भी हम वीडियो डालें, जो भी इन्फॉर्मेशन डालें, वो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद इसमें यहीं तक नेक्स्ट स्टेज जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और डीबी है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपकी कोई भी कमी है तो आप एक बार कंसल्ट जरूर करना, हम आपको बिल्कुल सटीक राय देंगे, क्योंकि हमने डीबी करते भी हैं, तो आपको हम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। और आपका मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल भी हमने आरआरबी के 3 मेडिकल दिए हैं, तो तीनों में हमें क्या एक्सपीरियंस था वो भी हम आपको बता देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका कोई कमेंट है तो आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करना। और इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।